यानी कि CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बताइए एंड कितने फॉर्म हमें फिलअप करने होंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप सभी स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना चाहेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना ही करना होगा। प्लस आप सभी स्टूडेंट्स को NDA CUSET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो CUSET का जो ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो दो आपको टोटली जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिलअप करने होंगे, एक आपको सेंट्रल लेवल का, एक आपको जो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेंगे उस यूनिवर्सिटी का। तो आप सभी स्टूडेंट्स की ये इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी कि एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट बता दो हमें कि एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट क्या होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसमें अभी भी जो है वो सोच रहे होंगे कि अपनी तैयारी हम CUSET एंट्रेंस एग्जाम की करें या ना करें। ठीक है, अपने 12th एग्जाम को अच्छा 12th एग्जाम पे अच्छा फोकस करें या फिर CUSET पे करें। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अभी आप 12th बोर्ड के एग्जाम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बट आप सभी स्टूडेंट्स जो हमारा जो एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है यानी कि सेक्शन A वाला, उसको भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करिए। लाइक आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड स्टैटिक GK जो होती है वो। ठीक है, आई होप कि स्टैटिक GK आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं पता है तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, स्टैटिक GK वह GK होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तनशील जो होती है वो स्टैटिक GK होती है। ठीक है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का हिस्ट्री आता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल एंड एंशिएंट सारी हिस्ट्री उसमें आती है, तो वो स्टैटिक GK होता है। एंड पॉलिटिकल साइंस से भी वही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो कभी चेंज नहीं होने वाला जो GK होता है वो स्टैटिक GK कहलाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये संकल्प ले रहे होंगे कि भाई हमें जो है वो अपने 12th क्लास पर तो फोकस करना ही करना है, साथ में हमें जो सेक्शन A यानी एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं अभी ये तक डिसाइड नहीं हुआ है कि हमारा जो सिलेबस होगा वो कब रिलीज किया जाएगा। एंड जो सिलेबस का जो मार्क्स पैटर्न होता है, यानी कि कई वेबसाइट पर यानी कि कई आर्टिकल्स पे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे जो मार्क्स होंगे वो एप्टीट्यूड का 25 का होगा एंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो 75 का होगा। बट आज ये सिनेरियो भी निगलेक्ट करके मान सकते हैं। एंड देन कई ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पर पता चल रहा है कि हमारे जो न्यू एग्जाम पैटर्न होगा उसमें क्या होगा कि 50 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी हम लोगों को सेक्शन A पर एंड 50 मार्क्स की वेटेज दी जाएगी हम लोगों को सेक्शन B पर, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तो तैयारी आप सभी स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हो रही होगी। 3 से 4 सब्जेक्ट मान लीजिए कि आप सभी स्टूडेंट को सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा एंड इसमें जो है भाई वही पूरा रटा हुआ है, इंग्लिश, GK, GS, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट्स, तो ये सब चीज़ें तो आनी ही आनी है। तो इसकी तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, 100% स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुक्स की बात रही तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए कि कौन सी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बेस्ट बुक होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बुक्स की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बुक हम लोगों को CUSET एंट्रेंस एग्जाम में लगने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजी अपनी मजबूत करनी पड़ेगी एंड एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर अच्छे सोर्स के साथ में आपको तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेक्शन A की याद रहे, सेक्शन B तो आपका साथ साथ चल ही रहा है, 12th क्लास से 4 सब्जेक्ट आएंगे सेक्शन B के। बट अगर मान लीजिए कि 25 का आ गया तो 25 में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर 75 मान लीजिए कि आप सभी स्टूडेंट का मार्क्स पैटर्न चेंज हो जाएगा। मार्क्स पैटर्न चेंज होने का मतलब ये अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि 50 के ही आएंगे या फिर हमारे 75 के आएंगे सेक्शन B और सेक्शन A, ऐसा बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है। 100 मार्क्स के होंगे तो 25 होंगे एप्टीट्यूड के एंड 75 होंगे सेक्शन B के। और अगर ऑफिशियली ये नोटिस आ गया कि भाई हमारा 50% वेटेज जो दिया जाएगा CUSET एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, 50 मार्क्स के वेटेज दी जाएगी सेक्शन A को, 50% की वेटेज दी जाएगी हम लोग को सेक्शन B को, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ जाएगा। 25 मार्क्स कम नहीं होते हैं, एक रैंक बनाने के लिए, एक अच्छा रैंक लाने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं 25 मार्क्स। तो ये जो 25 से एकदम छीन के लाने हैं, तो छीनों को कब, जब अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत करोगे, एक टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे।
एंड अपने प्लस 12th क्लास की भी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, तभी जो है आप सभी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर पाओगे CU सेट एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ मैं बार बार, हर वीडियो में बताता हूँ। आप जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट DU एडमिशन 2022 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कई स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं कि भैया हमारा इसके लिए बुक्स बता दिए, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए। तो वो चीज़ें तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर बता दूंगा, बट बेसिक जो लेवल है वो अपना स्टार्ट कर दो अभी से तैयारी के लिए, क्योंकि टाइम मुझे नहीं लगता कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि मान लीजिए कि मार्च में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ रिलीज हो जाता है, तो आपके पास बचता कितना टाइम है? एंड मार्च टाइम बचेगा ही नहीं, मार्च में आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम भी होंगे, सेकंड टर्म के बोर्ड के एग्जाम्स तो होंगे, तो उसमें थोड़ी ना आप तैयारी कर पाओगे भाई। तो उसमें तो एक सफिशिएंट आपको बोर्ड एग्जाम में अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, तो उसमें ये तैयारी भूल जाओ। तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एप्टीट्यूड की सिलेबस की तैयारी अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो बाद में आगे आने वाले समय में आपको फालतू का टाइम की जो वेस्टेज है वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि बेसिक चीज़ हमारा जब क्लियर रहता है तो हम एक जब स्टैंडर्ड लेवल पे जाते हैं तो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, अच्छे से उसको जो है वो कैच कर लेते हैं। तो यही रीज़न है कि आप सभी स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट भी है कि युद्ध से जाने से पहले युद्ध अभ्यास किया जाता है। तो मान लीजिए कि अभी आपके पास जो टाइम है ना, वो CU सेट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का जो टाइम है वो युद्ध अभ्यास का टाइम है, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस का टाइम है। तो बेसिक लेवल, यानी बेसिक लेवल है, उसको एकदम निचोड़ जाओ भाई अपना रीजनिंग में, इंग्लिश में, मैथ्स में, ठीक है। और जीके यूके करंट अफेयर्स तो ये एकदम आम बात हो गई है। जीके करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। और जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी क्लासेस मैं सेक्शन बी वाली इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करवाऊंगा। ये बोर्ड जो आप सामने देख रहे हो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड लगवाया है, तो सारी प्रिपरेशन में आप सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड पर करवाने वाला हूँ, अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ में, अच्छे टाइम टेबल के साथ में। बस समय का इंतजार है कि सिलेबस पैटर्न जो है ऑफिशियल रिलीज हो। हालांकि हमें एक्सपेक्टेड सिलेबस पता है कि यही चीज़ें आने वाली है, बट जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती भाई, तब तक कैसे हम आपको एक्सप्लोर कर दें, कैसे बता दें कि नहीं यही चीज़ें आएगी, यही इसी को ही पढ़ना है। कोर्स मतलब ये परचेज कर लो, वो परचेज कर लो, बुक्स परचेज कर लो। तो बेसिक चीज़ें जो हैं रीजनिंग से रिलेटेड आप सभी स्टूडेंट्स तैयार कीजिए। और बुक्स की कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बुक्स वाली सारी चीज़ें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अपलोड कर दूंगा। एंड कई जो बुक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पर, गूगल पर मिल जाएगी, पर सर्च तो करके देखो। रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक, क्वांट्स के लिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश तैयार करो, रीजनिंग तैयार करो, मैथ तैयार करो, ये तीन चीज़ तो तैयार करो ही करो, ठीक है। करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके वो चीज़ें मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो आई होप कि इतना सब कुछ जानने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स CU सेट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस ए है एंड सिलेबस बी है, यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिल गया होगा अच्छे तरीके से। एंड कोई भी क्वेरीज है ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।